बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। ऐसी ख़बर है बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को रिलीफ़ के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुशावरत, कानूनी ख़त पर सर जोड़ लिया गया। और एक और ख़बर है इमरान ख़ान साहब के ज़ाती मौलज डॉक्टर आसम यूसुफ से मुतल्लिक़। क्या उनको थ्रेट किया गया? क्या डॉक्टर आसम यूसुफ को तड़ी लगाई गई, धमकी दी गई? मामले में ट्विस्ट क्यों आया है? कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना भी ज़रूरी है। नाज़रीन ये तो सब जानते हैं कि जब पनामा का स्कैंडल आया तो इमरान खान साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने की बात की। और जुडिशल कमीशन के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब नवाज शरीफ की नाअहली चाहते थे, जुडिशल कमीशन के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे अनवर ज़हीर जमाली साहब, उनकी तरफ से जुडिशल कमीशन बनाने से साफ इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को जवाब यह दिया कि आपके पास इंक्वायरी कमीशन, इंक्वायरी करवाने का अख्तियार मौजूद है इंक्वायरी एक्ट के तहत, तो आप उसके तहत इंक्वायरी करवा लें। तो अदालत ने कमीशन नहीं बनाया। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि इमरान खान साहब ने, शेख रशीद साहब ने जमात इस्लामी की तरफ से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, इसहाक़ डार के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गईं। अब ये जो आइनी दरख्वास्तें दायर हुई, इन दरख्वास्तों पे एतराज़ात भी लगे। ये दरख्वास्तें एतराज़ात के साथ वापस भी की गईं और फिर उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपीलें भी शेख रशीद साहब ने, इमरान खान साहब ने, जमात इस्लामी की तरफ से उन एतराज़ात को चैलेंज भी किया गया। फिर अचानक से होता है कि वो तमाम दरख्वास्तें समाअत के लिए फ़िक्स हो जाती हैं, एतराज़ात को भी रिमूव कर दिया जाता है। इस दौरान बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पनामा के मामले पर खामोश रहने के लिए शहबाज शरीफ ने 10 अरब की पेशकश की है। ना सिर्फ इमरान खान साहब ने यह दावा किया, बल्कि इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं। जो 10 अरब की पेशकश की गई है, मेरे पास इस पेशकश के शवाहिद भी मौजूद हैं। अब होता यह है कि इमरान खान साहब के इस दावे को डेफामेशन सूट में शहबाज शरीफ साहब चैलेंज कर देते हैं 2017 में। अब 2017 से ये केस चलता चला आ रहा है, जिसमें 2018 के बाद इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म भी बनते हैं। जब नवंबर 2022 में वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पे अटैक हुआ, उस अटैक के नतीजे में इमरान खान साहब की वो ख़ुद ज़ख्मी होते हैं, PTI के और लोग ज़ख्मी होते हैं, खान साहब की टांग के ऊपर ज़ख़म आता है, मुतासर होती है खान साहब की टांग उस जानलेवा हमले में। तो इस दौरान जो केस है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ का, ये डेफामेशन वाला, जिसमें 10 अरब का हजाना किया गया, वो नीचे ट्रायल कोर्ट में चल रहा होता है। ट्रायल कोर्ट में जज साहब कहते हैं कि आपका हक़ दिफा क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। मैंने जो इमरान खान साहब के वकील थे अहमद हुसैन चोटिया साहब, वो हक़ दिफा के ऊपर केस को प्रोसीड नहीं कर रहे थे आगे। अदालत कह रही थी प्रोसीड करें, शहबाज शरीफ के वकील कह रहे थे कि ये प्रोसीड करें, अपने हक़ दिफा को एक्सरसाइज करें, लेकिन वो हक़ दिफा को एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। और अहमद हुसैन चोटिया साहब ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब पे अटैक हुआ है, इमरान खान साहब जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, शौकत खानम में एडमिट हैं। और अदालत की तरफ से भी पहली 2 समातों पे, जो कि 8 नवंबर 24 नवंबर को इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि इमरान खान साहब हॉस्पिटलाइज हैं। लेकिन उसके बाद अदालत की तरफ से ये किया गया कि ये जो कार्रवाई थी, हक़ दिफा जो था इमरान खान साहब का, उसे ट्रायल कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, कलअदम करार दे दिया, जिसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फिर यह हुआ कि जब अपील इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बना, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिसमें दूसरे जज थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और तीसरे जज थी आयशा मलिक शहबा। इन 3 जजेस के बेंच ने 2-1 से फैसला जो है इमरान खान साहब के खिलाफ दिया। आयशा मलिक शहबा ने कहा कि नहीं, ये जो डिफेंस है
डिफेंस का जो राइट है ये स्ट्राइक डाउन नहीं होना चाहिए था। जबकि मंसूर अली शाह साहब ने कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो गुजर चुका है, तो इसमें मज़ीद वक्त नहीं मिलना चाहिए और जो हक़ दिफा ख़त्म करने का ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है वो दुरुस्त है। अब यहाँ पे आप तमाम देखने वालों को ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि जो हक़ दिफा का मामला था उसमें इमरान खान साहब ने खुद अदालत नहीं पेश होना था। इमरान खान साहब ने सिर्फ वकील को इंस्ट्रक्शन देनी थी, हदायत देनी थी, और उन हदायत के ऊपर वकील ने जाके इमरान खान साहब का केस प्लीड करना था। अब ये जो फैसला आया मंसूर अली शाह साहब का, मेजोरिटी फैसला मंसूर अली शाह साहब का था, आयशा मलिक साहब ने इख्तलाफ किया। इस फैसले के खिलाफ आज नज़रसानी दरख्वास्त पे समाअत हुई और जो बेंच बना उसको सरबराही कर रही थी, उसको प्रिजाइड कर रही थी आयशा मलिक साहबा, और उनके साथ बेंच में जस्टिस हाशिम काकेड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल थे। अब इस केस को जब कॉल किया गया तो आयशा मलिक साहबा ने तो आगाज़ में ही कह दिया कि मैंने तो इस केस में अपना डिसेंटिंग व्यू दिया था। इमरान खान साहब के जो वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो डिफेंस था वो नीचे नज़रसानी में वो आर्गू करते हुए कह रहे थे कि उस डिफेंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। इमरान खान तो ज़ख्मी थे और वो हॉस्पिटलाइज भी थे, पेश नहीं हो सकते थे, हदायत नहीं ली जा सकती थी। आयशा मलिक साहब ने कहा कि जो 8 और 24 नवंबर का जो अदालती ऑर्डर है उसमें इमरान खान साहब का जो हॉस्पिटलाइज होना है उसको एडमिट किया गया है। हाशिम काकड़ साहब ने ये सवाल किया कि ये जो हरजाने का केस है, ये क्या जब ये स्ट्राइक डाउन किया गया हक़ दिफा, ये उसी वक्त हुआ जब इमरान खान का वज़ीराबाद का वाक़या पेश आया? और फिर हाशिम काकड़ साहब ने ये भी पूछा कि ये कितने मालियत के डेफामेशन का सूट जो है वो फाइल किया गया? आयशा मलिक साहब ने भी ये सवाल किया तो अली ज़फ़र साहब ने यह बताया कि ये 10 बिलियन का, अरबों रुपए का, 10 अरब का ये हरजाने का सूट इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है फाइल किया गया है। अच्छा, इस पे अदालत ने कहा क्योंकि दूसरी साइड से मुस्तफ़ा रमदे इस केस को चलाते हैं, ट्रायल कोर्ट में वो पेश नहीं हुए थे और उनके पेश ना होने की वजह ये थी कि अदालत में ये पहली समाअत थी नज़रसानी पे, तो नज़रसानी में शहबाज शरीफ के वकील नोटिस ना होने पे पेश नहीं हुए, तो अदालत ने आज नोटिस कर दिया शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब के वकील को। और वकील को नोटिस करने का मतलब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म को नोटिस कर दिया। लेकिन इसमें फिर बाद में दरख्वास्त ये की बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कि नीचे जो ट्रायल इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हरजाने केस का चल रहा है उसमें आखिरी गवाह रह गया है, तो आप अदालती कार्रवाई को रोक दें। और फिर जो ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब के वकील हैं अहमद हुसैन चोटिया साहब, उनकी तरफ से भी बताया गया कि तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, जिरा भी हो चुकी है। अब इस केस में शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, अता तारड़ साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, मलक अहमद ख़ान ने अपना बयान कलमबंद करवाया था। लेकिन जब अदालत को आगाह किया गया कि आखिरी गवाह का बयान कलमबंद होना बाकी है, तो फिर अदालत ने यह किया कि ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई करने से रोक दिया, प्रोसीड करने से रोक दिया, यानी ट्रायल को रोक दिया। लेकिन साथ में अदालत ने कहा कि मुख्तसर डेट जो है इस मुकदमे में दी जाएगी और जल्द जो है ये मुकदमा यानी अगले हफ्ते हो सकता है कि समाअत के लिए लगा के इसका अल्टीमेटली फ़ैसला कर लिया जाए। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि अगर दूसरी साइड का वकील मौजूद हो तो अदालतें हुक्म इम्तना नहीं देती, लेकिन अगर अदालत हुक्म इम्तना दे दे, दूसरी साइड का वकील मौजूद ना हो, यकतरफा तौर पर स्टे ऑर्डर जारी किया जाए, तो फिर उस केस में शॉर्ट डेट दी जाती है। और वो शॉर्ट डेट में हम अक्सर देखते हैं कि केस अगले हफ्ते जो है वो समाअत के लिए लग जाता है। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन ये स्टे ऑर्डर जारी करने से पहले आयशा मलिक साहबा ने अपने राइट पे बैठे जैसे हाशिम काकड़ साहब के साथ और अपने लेफ़्ट पे बैठे जैसे इश्तियाक इब्राहिम के साथ मुशावरत की। मुशावरत करने के बाद उन्होंने ये स्टे ऑर्डर जो है उनकी तरफ से ग्रांट किया गया। तीनों जजेस का ये मुश्तरका और मुत्तफ़िक का फ़ैसला है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और ख़त भी है और उस ख़त में भी कानून की बात की गई है, और वो ख़त नाज़िल लिखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से इमरान खान साहब के अदालत के मामले पे। वो ख़त लिखा है नाज़िर शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वो ख़त लिखा है यास्मीन राशिद साहबा ने। उस ख़त के इजाज़ चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब सिग्नेटरी हैं, और वो ख़त लेके आए हैं उनके वकील राना मुदस्सर उमर साहब। अब उस ख़त में तहरीक इंसाफ की जो असीर क़यादत है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे सियासत ना की जाए। इमरान खान साहब का इलाज मुआवजा उनको बेहतर मिलना चाहिए, उनके इलाज मुआवजे की तरफ फोकस किया जाए। माह रमज़ान में ये जो मुज़ाहमत की सियासत है ये ना की जाए, और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उन्हें कानून
और आइन के मुताबिक खान साहब के केसेस अदालतों में पुट किए जाएं, उनको लड़ा जाए, यानी कानूनी एतबार से इमरान खान साहब का केस लड़ा जाए। कुछ सियासत इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे ना की जाए। अब ये कौन कह रहे हैं? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं, असीर क़यादत कह रही है। लेकिन उन्होंने क्यों कहा कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे सियासत ना की जाए? उसकी वजह ये है, हमने तो 2 से 3 दिन तक तमाम जो डिटेल्स थी, अंदर की कहानियाँ आपके साथ शेयर कर दी थी, जिसमें अलीमा खान साहबा का जो सियासी किरदार रहा इस सारे मामले में, इमरान खान साहब की अदालत और इमरान खान साहब के इलाज मुआवजे के मामले पे वो वाज़े हो चुका है। तो इसी के ऊपर इन शख्सियात ने, तहरीक इंसाफ के असीर क़यादत ने ख़त लिखा। लेकिन आज बड़ी डिटेल के साथ, जैसे मुनीब फ़ारूक साहब ने अपना प्रोग्राम किया, जैसे अंसार अब्बासी साहब ने आज ख़बर लिखी, अब ये क्या कहते हैं? इनकी ख़बर पे, इनके आर्टिकल, इनके इन्फॉर्मेशन पे आने से पहले जो कहा जा रहा था, लतीफ़ खोसा साहब ने एक लेटर चीफ जस्टिस याहिया फरीद साहब को लिखा कि जी इमरान खान साहब की तबीयत बिगड़ रही है, उनकी हालत बिगड़ रही है, उनका इलाज मुआवजा होना चाहिए। अब सलमान अकरम साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कल खुद ये स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब की सेहत में आंखों के इलाज के बाद, ट्रीटमेंट के बाद, प्रोसीजर के बाद बेहतरी आई है। और राजा साहब ने खुद कहा कि जो घड़ी इमरान खान साहब देख नहीं सकते थे, अब इमरान खान साहब वो घड़ी ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसकी सुइयाँ भी देख सकते हैं। तो ये लतीफ़ खोसा साहब को किसने कहा कि आप ये ख़त याहिया फरीदी को लिखें, जब राजा साहब कह रहे हैं कि खान साहब बेहतर हो रहे हैं, उनकी आँखों की रिकवरी हो रही है? अब इसमें हुआ ये है, आप देखें ना कि जब वो ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बाद पहले तो बैरिस्टर गौर साहब को कहा गया कि हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, आप डॉक्टर का नाम दे दें। अलीमा खान साहब आड़ गए डॉक्टर के नाम के ऊपर कि नहीं, डॉक्टर नौशेरवान को लेके जाएं, डॉक्टर उज़मा को लेके जाएं। और कासिम ज़मान जिनके नाम के ऊपर हुकूमत मुत्तफ़िक हो गई थी, खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने पे भी राज़ी हो जाएगी, अलीमा खान साहब की इस ज़िद की वजह से कि हमारा अपना डॉक्टर जाएगा, जबकि हुकूमत ये कह रही थी कि आप कोई फैमिली का डॉक्टर न दें, आप आँखों का माहिर डॉक्टर का नाम दें। तो फिर पीटीआई ने मुशावरत करके नदीम कुरैशी साहब का नाम दिया, और हम आपको यही बता रहे थे कि नदीम कुरैशी साहब का नाम तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया है। और जब खान साहब का ट्रीटमेंट हो गया, अलीमा खान साहबा इस सारे मामले को जो है वो मतलब जो ऑन बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि चीज़ें ऑन बोर्ड होती थी और अलीमा खान साहबा उसको वेटो कर देती थी, उनका जो एक नेगेटिव मुबैना तौर पे रोल रहा। तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि अब इनको हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं करेंगे, पहले इनका जेल में मुआयना करवाया जाएगा। और जेल में मुआयने के लिए नदीम कुरैशी साहब को शामिल कर लिया गया, और जनाब बैरिस्टर गौर साहब से भी कहा गया कि आप आएँ और इस मुआयने को एग्जामिन करें। अब बैरिस्टर गौर साहब को भी रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ अलीमा खान साहबा जो कहती रही कि खान साहब के रिश्तेदार को जाके देखने दें, खान साहब के ज़ाती मालिज को जाके देखने दें, तो कासिम ज़मान खान साहब के रिश्तेदार ही थे ना। डॉक्टर नदीम कुरैशी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम आया था, और डॉक्टर नदीम कुरैशी राजा जो नासिर अब्बास साहब हैं उनके भी डॉक्टर हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में। अब आप ये देखें कि जो ब्रीफ किया गया डॉक्टर नदीम कुरैशी की तरफ से आसिम यूसुफ साहब को, खुरम मिर्ज़ा साहब को, उस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। ये हम 3 दिन पहले आपको हमने ये रिपोर्ट किया। आज अंसार अब्बासी साहब ने भी वही बात लिखी है, मुनीब फ़ारूक साहब ने भी वही बात बताई है कि वो इत्मीनान का इजहार किया। और उस पर जो बातें आसिम यूसुफ साहब ने कही कि आपने कमाल कर दिया, बड़ा ज़बरदस्त आपने ट्रीटमेंट किया है, उसके बाद फिर एक वीडियो स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट जो आसिम यूसुफ साहब का आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने खुद तो इमरान खान साहब को नहीं देखा, मुझे तो जो बताया गया मैंने उसी के ऊपर कह दिया, मैंने खान साहब का खुद जाके फिज़िकली मुआयना नहीं किया। तो इस पे भी ये बात चल रही है कि ये जो आसिम यूसुफ साहब ने पहले अप्रिशिएट किया था, जो प्रोसीजर इमरान खान साहब का हुआ था, उस प्रोसीजर के बाद चूँकि अलीमा खान साहबा की पोजीशन अपवर्ड हो गई थी, तो उनको फिर पैगाम दे के ये दोबारा डॉक्टर यूसुफ साहब से मुबैना तौर पे स्टेटमेंट दिलवाया गया कि आपने ये क्यों कहा कि बिल्कुल ट्रीटमेंट बिल्कुल बेहतरीन हुआ है। उनसे फिर उस डॉक्टर आसिम साहब से फिर उस इलाज के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर दिया गया कि मैंने देखा तो नहीं, जो मुझे बताया गया उस पर मैंने एग्री किया। तो ये सारी सियासत हो रही थी। उसी सियासत को देखते हुए जो अलीमा खान साहबा कर रही थी, ये असीर क़यादत ने ख़त लिखा है, पार्टी क़यादत को, तहरीक इंसाफ की क़यादत को ख़त लिखा है। लेकिन क्या इस असीरान क़यादत के रहनुमाओं के ख़त के ऊपर कोई पार्टी फ़ैसला कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि पार्टी के ऊपर अलीमा खान साहबा का मुकम्मल कंट्रोल, मुकम्मल होल्ड हो चुका है। उनको कहते तो गैर सियासी हैं पार्टी के लोग, लेकिन सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में बताते हैं कि अलीमा खान साहबा ही चला रही हैं, अलीमा खान साहबा के फ़ैसले चलते हैं, वही वेटो करती हैं, वही मंजूरी देती हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।